नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे मॉडल पेपर पर। दोस्तों, आज आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों, आज रिवाइज करते हैं और कुछ प्रश्न जो आपको आ रहे होंगे और कुछ ऐसे प्रश्न जो होंगे जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो इस वीडियो को देखिएगा। 50 में से आपके कितने सही होते हैं यहाँ पर आज जो है मैं सुपर फास्ट करने वाला, बिल्कुल ज्यादा समय आपका खराब नहीं होने वाला। भारत सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आइए तो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, क्लास टाइम सुबह 9 बजे है और 8:30 बजे डेली है। अब यहाँ पे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये आया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय के दौरान मुख्य देवता पुरुष कौन थे? पशुपति महादेव, विष्णु थे, वरुण थे या कृष्ण थे? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, और इसको है जो आप ए ऑप्शन के साथ लॉक करेंगे, पशुपति महादेव। सिंधु घाटी सभ्यता के समय के दौरान जो मुख्य देवता पुरुष थे वो पशुपति महादेव थे। दोस्तों, बता दूं यहाँ पर जो आज के प्रश्न है ये एग्जाम में बनने के पूरे चांसेज है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखेंगे कंप्लीट। 20 से 25 मिनट की वीडियो बनेगी, ज्यादा नहीं बनेगी। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में विधवा का विवाह उसके दिवंगत पति के छोटे भाई से कराने को क्या कहा जाता था? तो देखिएगा, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, नियोग विवाह या फिर ब्रह्मा विवाह। दोस्तों, ब्रह्म विवाह तो कहा नहीं जाता, ठीक है, नियोग विवाह कहा जाता था। सी ऑप्शन देखिए, वैदिक काल की बात है और विधवा का जो विवाह उसके दिवंगत पति के छोटे भाई से करने को नियोग कहा जाता था। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान देंगे जरा। मनुस्मृति मुख्यतः किसके संबंधित है? मनुस्मृति जो है ये मुख्यतः किससे संबंधित है दोस्तों? धर्म के, कानून के, अर्थशास्त्र के या शासनिक कला के? बहुत आसान है, मनुस्मृति जो है कानून के जो है संबंधित है, कानून से संबंधित है। तो आपका बी ऑप्शन जो है सही आंसर रहेगा इसका। दोस्तों, सुपर फास्ट से कोई कम नहीं रहेगी। अगर आपको जवाब आप दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, यहाँ से क्लियर सारे के सारे कर लेना। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध के शासक जो थे वो कौन थे? हर्यंग थे या शिशुनाग थे या नंद थे या मौर्य थे? दोस्तों, उस समय जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय मगध के शासक थे नंद, सर्वप्रथम किया ना, उसके बाद तो चंद्रगुप्त वगैरह थे, लेकिन सर्वप्रथम की बात करें तो दोस्तों नंद उस समय वहां के शासक थे मगध के। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? जो चीनी यात्री आया था भारत, हेनसांग, उसने कौन से विश्वविद्यालय से अध्ययन किया था? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध और नालंदा। जो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय थे वो मैं आपको बता चुका हूं, नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा आपका राइट आंसर। और आज के दिन ये नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है दोस्तों? बिहार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि बुद्ध की मृत्यु किस रूप में जानी जाती है? दोस्तों देखिएगा, बौद्ध धर्म में अगर अनुयायी सोच को छोड़कर जो है जिनकी भी मृत्यु होती है, ठीक है, तो उनको है जो किस रूप में जाना जाता है, अनुयायी या फिर किसी को भी? तो दोस्तों, परित्याग, धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण या निर्वाण? तो दोस्तों याद रहे, महापरिनिर्वाण कहा जाता था, सी ऑप्शन, ठीक है। और ये जो है ना निर्वाण कौन से धर्म में? ये निर्वाण जैन धर्म में कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, चंद्रगुप्त मौर्य किसका संरक्षक था? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसका संरक्षक था? इंपॉर्टेंट और राइट आंसर आप सभी का इसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भक्ति संप्रदाय या ब्राह्मण धर्म। तो आसान प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किसका संरक्षक था? तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जैन धर्म का संरक्षक था। किसका था? जैन धर्म का, ठीक है। और उसके बाद जो है ये बौद्ध धर्म को भी अपनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पानीपत के युद्ध में देखिए क्या हुआ था? बैरम खां से पराजित हुआ था, या राणा प्रताप अकबर से पराजित हुआ था, या फिर बाज बहादुर अकबर से पराजित हुआ था, या फिर जयमल बैरम खां से पराजित हुआ था? दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेमू जो था दोस्तों सभी जानते हैं, हेमू शासक था, इसको किसने हराया था? बैरम खान कौन था? सेनापति था। किसका था? ये सेनापति था अकबर का, ठीक है। और उस समय जो है बैरम खान ने भी प्रतिष्ठा ली थी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है कि प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक
अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पर आपके ऐड हुए हैं। तो पाणिनि के द्वारा दोस्तों, किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा संस्कृत व्याकरण पुस्तक जिसका नाम है अष्टाध्यायी, उसकी रचना पाणिनि ने की थी। चलिए, भारत प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहते हैं? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों आपसे प्रश्न किया जाता है कि स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपिता दोस्तों महात्मा गांधी हो जाएगा। सर चार्ल्स मेटकॉफ जो है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता, इन्हें सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। एक आसान और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला? राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने जो एक समाचार पत्र निकाला, उसका नाम था दोस्तों केसरी। क्या था? केसरी समाचार पत्र था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 12। देखिएगा, मुजफ्फरपुर हत्याकांड जो 1908 में हुआ था, याद रहे 1908 में हुआ था ये हत्याकांड, में कौन से 2 क्रांतिकारी शामिल थे? दोस्तों याद रहे, इसमें आपके प्रफुल्ल चाकी थे और खुदीराम बोस थे। मतलब कि सी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन को आप लॉक कर देना, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। दोस्तों सुपर फास्ट कर रहा हूं, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं होना चाहिए, एग्जाम नज़दीक है। 13 नंबर है कि हड़प्पा संस्कृति का संबंध इनमें से किससे है? इनमें से लोह युग है, या फिर कांस्य युग था, या ताम्र युग, या पाषाण युग? और दोस्तों कांस्य युग हो जाएगा राइट आंसर। बहुत आसान है दोस्तों। सबसे पहले अपन जब हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी पढ़ते हैं तो ये कांस्य युगीन सभ्यता हुई थी। कैसी सभ्यता हुई थी? कांस्य युगीन सभ्यता हुई थी। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में किसने लूटा था? इससे पहले भी लूटा था, कल बात की थी अपन ने। सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में किसने लूटा था? महमूद गजनवी ने, मोहम्मद गौरी ने, चंगेज खान ने, तैमूर लंग। बहुत आसान, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 15। और पूछा क्या जा रहा है, ध्यान पूर्वक देखिएगा क्वेश्चन को, फिर आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे कि तुगलकनामा किसने लिखा था? तुगलकनामा एक पुस्तक लिखी गई, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो राइट आंसर दोस्तों तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई। अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए। और दोस्तों अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी, याद रहे अकबरनामा। ठीक है, और मलिक मोहम्मद जायसी, दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा था? पद्मावत लिखा था। ये जानकारी दोस्तों आपको होनी चाहिए। चलिए अपन जो है सुपर फास्ट कर रहे हैं। नंबर 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, शून्य व दशमलव प्रणाली की धारणा किसने प्रस्तुत की थी? शून्य व दशमलव प्रणाली की धारणा जो किसने जो यहाँ पर प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों आर्यभट्ट ने प्रस्तुत की थी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका लॉक होगा यहाँ पर। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बक्सर का युद्ध जो है इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों। ये बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1757 को, 1760 को, 1764 को, 1768 को। बहुत आसान, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने, मौलाना आज़ाद ने, बदरुद्दीन तैयब जी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी आपके सर सैयद अहमद खान ने। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। गांधार कला किस कला के दौरान फली फूली थी? मतलब कि इसका जो विस्तार हुआ गांधार कला का, गांधार शैली का, तो ये कौन से काल में फली फूली? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, हर्ष काल में? दोस्तों यहाँ पर प्रश्न वो आ रहे हैं जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुषाण काल होगा दोस्तों, कुषाण काल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। गांधार कला कुषाण काल में जो है ये विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राइट आंसर बताइएगा जल्दी से।
देखिएगा, निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के किस संत ने भगवत गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किया। ये यहाँ पर भगवत गीता है दोस्तों, इसको आप है जो ध्यान रहे, भगवत गीता है, ठीक है। तो इसको मराठी भाषा में सबसे पहले अनुवाद किसने किया, नामदेव ने क्या या फिर ज्ञानेश्वर ने, दोनों में से एक होगा। राइट आंसर ज्ञानेश्वर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा साहब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। किस राष्ट्रीय चेतना को साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के दौरान प्राण घातक चोटें आई थी। किस राष्ट्रीय नेता को साइमन कमीशन के दौरान आंदोलन में जो है प्राण घातक चोटें आई थी। तो बहुत आसान, जिससे उनकी मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद लाला लाजपत राय लाठियों से इन पर प्रहार हुआ था। लाला लाजपत राय हो जाएगा साइमन कमीशन विरोध के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन। मणिग्राम का एक व्यापारिक संघ है। मणिग्राम जो दोस्तों ये उत्तर भारत का एक व्यापारिक संघ है, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत या मध्य भारत। दोस्तों मणिग्राम जो है ना ये एक व्यापारिक संघ है श्योर, और दक्षिण भारत हो जाएगा आपका राइट आंसर, सी ऑप्शन दक्षिण भारत, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एडवांस नहीं आ रहा है और सुपर फास्ट पढ़ रहे, समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों ने 1857 के दौरान विद्रोह नेता किसे घोषित किया था। भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह नेता घोषित किया था 1857 में दिल्ली से, वो दोस्तों बहादुर शाह जफर को किया था दोस्तों। किसको किया था, बहादुर शाह जफर को दोस्तों। और ये सबसे लास्ट वाले जो रहे थे मुगल शासक रहे थे। ओके, चलिए अंतिम मुगल शासक। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जा रहा है कि भैया अशोक के एक शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग युद्ध था, ठीक है। आधुनिक युग में दोस्तों ये जो आधुनिक युग में किस पर विजय थी, मतलब कि ये कलिंग जो है ना ये कहाँ पर है, ऐसा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध में माना जाता है कि 1.5 लाख लोग जो है कत्लेआम हो गए थे। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा हो जाएगा सभी का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और जो है राजपूतों, ईसाइयों, सिखों, मुसलमानों को अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किए। दोस्तों सब जानते हैं कि भैया जो अकबर ने या मुगलों ने सबसे ज़्यादा जो है आश्रय किसको दिया, ये दिया राजपूतों को दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। राइट आंसर बताइएगा। लंदन स्थित जो इंडिया हाउस है उसकी स्थापना किसने की थी दोस्त। लंदन में स्थित जो इंडिया हाउस है उसकी स्थापना छात्रों में राष्ट्रहित की भावना जगाने के लिए की थी। ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी दोस्तों। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पंडित श्यामजी लंदन में की थी इंडिया हाउस की स्थापना पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने छात्र हित में की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। बहुत ही आसान प्रश्न है कि भैया आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय, या फिर दोस्तों यहाँ पर सीधी सी बात है स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके द्वारा प्रकाश जो है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश जो है पुस्तक दोस्तों उसका अनावरण कहाँ से किया गया, प्रकाशन जो है कहाँ से किया गया था दोस्तों, सभी को पता है अजमेर से किया था इन्होंने। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे, और नंबर 28 में ये पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में असैनिक सेवा पद्धति को संगठित किया था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में असैनिक सेवा पद्धति को संगठित किया था। तो राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न को पढ़ा, क्या असैनिक सेवा पद्धति को संगठित किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। लॉक कर देना, ऐसे प्रश्नों को हमेशा के लिए पूछे जाएंगे भाई साहब। अगला प्रश्न नंबर 29, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में प्रशासकीय भाषा जो थी वो क्या थी। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में प्रशासकीय भाषा क्या थी। फारसी थी दोस्तों, याद रखिए फारसी भाषा थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। और दोस्तों गुप्त काल में कौन सी थी, संस्कृत थी। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि वर्ष 1946 में संविधान सभा का गठन द्वारा निर्मित योजना के तहत किया गया था। किस योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, क्षेत्रीय मिशन, या लोकसभा या संविधान सभा योजना। दोस्तों याद रखना 1946 में संविधान सभा का गठन किस गठन सभा का गठन द्वारा निर्मित योजना के तहत किया गया, उस योजना का नाम है कैबिनेट मिशन योजना। नंबर 31 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है कि किस कारणवश जो है कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था। पूर्ण समझौता,
पूर्ण जो समझौता या फिर पूर्णा समझौता, यहाँ पे पुणे समझौता होगा, ठीक है, या फिर जो है दोस्तों गांधी इरविन समझौता या तृतीय गोलमेज या उपरोक्त सभी नहीं होगा, गांधी इरविन समझौता हो जाएगा। दोस्तों ये राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लेना सारे के सारे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन है ना दोस्तों, ये भी जरूर पढ़ लेना। ये दोस्तों पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुंबई में ये पहला अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस के अधिवेशन के वीडियो में डाल चुका हूं, सारे के सारे कर लेना याद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में दोस्तों, और कहां पर हुआ, मुंबई में हुआ। कब हुआ, 1885 में हुआ। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 72 प्रतिनिधि, और योमेश चंद्र बनर्जी यहाँ के बने थे अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि अंतिम पेशवा शासक जो थे वो कौन थे? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराज बाजीराव द्वितीय। दोस्तों बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा जो शासक थे वो कौन थे? वो थे डी ऑप्शन, बाजीराव द्वितीय। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 34। और नंबर 34 में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे। मध्यकालीन भारत लिखी गई, मध्यकालीन भारत में लिखी गई गीत गोविंद के रचनाकार कौन है दोस्तों, ये बताना है। तो राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन होगा, जयदेव। क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। मध्यकालीन भारत में एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था गीत गोविंद, और गीत गोविंद जो है दोस्तों, गीत गोविंद एक टीका भी है। गीत गोविंद किसकी है टीका? ये टीका दोस्तों सभी को पता होना चाहिए, कुंभा की टीका है, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में आप सभी को ध्यान रखना है और यहाँ पर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जयदेव। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उपनिषद कितने है दोस्तों? उपनिषद जो है भारतीय इतिहास में कितने माने जाते हैं? तो राइट आंसर सभी को ज्ञात है कि भैया उपनिषद जो है 108 है दोस्तों। वेद कितने सभी को जानकारी? वेद जो है 4 है दोस्तों, देख पा रहे हैं ना आप। चलिए उपनिषद 108 है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण जो है तटवर्ती जिसे बंदरगाह की सुविधा थी, कौन सी बंदरगाह थी दोस्तों? ये आपका लोथल हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और लोथल जो सभ्यता ये विकसित हुई कहां पर हुई? ये आपकी गुजरात में विकसित हुई दोस्त, ठीक है। लॉक करें क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से लेखक द्वारा? गुलबदन बेगम द्वारा जो है लिखा गया। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत में प्रथम आक्रमण जो किया गया, ये क्वेश्चन रट लिया अपन ने दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने सबसे पहले सिंध पर आक्रमण किया, ठीक है। उस समय सिंध का जो शासक था वो था दाहिर, और दोस्तों दाहिर पर आक्रमण किया 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। तो याद रखिए भारत पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया 712 में, और किस पर? सिंध पर। अच्छा दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को किसने पराजित किया था? कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को किसने पराजित किया था? तो बहुत आसान है, कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को तो शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहां से शेरशाह सूरी जो है एक अपने आप को जो है शक्तिशाली मानने लगा था। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और आपकी स्क्रीन पे दोस्तों पूछा क्या जा रहा है, किस मुगल शासक द्वारा दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया गया था? कौन से मुगल शासक जो थे दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया? तो दोस्तों बहुत आसान, शाहजहां हो जाएगा राइट आंसर। सभी को जानकारी होगी इसके बारे में, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान था। अगला प्रश्न है, भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन दोस्तों कब हुआ था? भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था 1942 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे याद कर लेना, सुपर फास्ट जो कि आपके लिए चल रही है। चलिए नंबर 42 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 1857 में इनमें से कहां विद्रोही की बंदूक से पहली गोली चलाई गई थी? पहली गोली कब चलाई गई थी, कहां पर चलाई गई थी दोस्तों? 1857 में बैरकपुर में चलाई गई थी। ओके साहब, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, बैरकपुर में चली थी पहली गोली। अच्छा दोस्तों सबसे पहले विद्रोह कहां से हुआ? मेरठ से विद्रोह है जो छेड़ा गया, और मेरठ उत्तर प्रदेश दोस्तों। कब छेड़ा गया? 10 मई को छेड़ा गया, ठीक है। यह भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लाला लाजपत राय
को इनमें से किसके विरोध प्रदर्शनी के समय घातक चोटें पहुंची थी। ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो है रिपीट किया जा रहा है, क्योंकि देखिए पहले क्वेश्चन को उल्टा पूछा गया था, अब वापस से जो है इस प्रकार से पूछा जा रहा। साइमन कमीशन, कोई गलत नहीं करेंगे, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है 44 नंबर, अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई थी? अजंता की गुफाएं कौन से काल में बनाई गई थी? तो दोस्तों गुप्त काल, या फिर जो है कुषाण काल, या मौर्य काल, या पांड्य वंश। दोस्तों मैं बता दूं आपको, अजंता की गुफाओं की बात करें तो आपका राइट आंसर गुप्त काल हो जाएगा। ठीक है, गुप्त वंश के दौरान है जो इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, अजंता की गुफाएं दोस्तों विश्व विरासत धरोहर सूची में भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से भारत में स्थानीय सरकार किसने चालू की थी? दोस्तों देखिए, किसने भारत में स्थानीय स्वयं सरकार जो है चालू की थी? दोस्तों चालू की थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है, और स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है वो लॉर्ड लिपरेपन को कहा जाता है, और लॉर्ड माउंटबेटन ने दोस्तों इसको चालू किया था। चलिए याद रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इनमें से किसे ज्ञान को प्रकाशित कहा जाता है? इनमें से किसे जो है ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है? तो बहुत आसान है, भगवान बुद्ध को ही तो कहा जाता है, भगवान बुद्ध को कहा जाता है, या फिर गौतम बुद्ध कह सकते हैं, या फिर इनके पुराना बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। दोस्तों याद रहे, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और बहुत गया मैंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे है, जजिया को किसके शासन में पुनः लगाया गया था? जजिया कर जो स्टार्ट किया गया था सभी हिंदुओं पर भी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, औरंगजेब। औरंगजेब ने दोस्तों जजिया कर जो शुरू किया था। तो आपका जो है बी ऑप्शन आपका राइट आंसर, सॉरी ए नहीं, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए कोई जल्दबाजी में मैंने ए या बी बोला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो क्वेश्चन का आंसर जो है सही बोला होगा। ए बी में थोड़ा सा कभी हो जाता है जल्दबाजी में। ठीक है, चलिए एलोरा की गुफाएं किसकी देन है? दोस्त एलोरा की गुफाएं किसकी देन है? एलोरा की गुफाओं में किसकी गुफाएं है दोस्तों, ये आपको पूछा जा रहा है। हिंदुओं की है? बिल्कुल साहब, हिंदुओं की भी गुफाएं हैं, बौद्ध की भी गुफाएं हैं, और जैनों की भी गुफाएं हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, इनमें से किसे भारतीय मैकियावेली कहा जाता है? दोस्तों इनमें से किनको कहा जाता है कि ये भारतीय मैकियावेली है? तो राइट आंसर तो आपका हो जाएगा कौटिल्य, या फिर कहो तो चाणक्य। दोस्तों कौटिल्य भी कह सकते हैं और चाणक्य भी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चाणक्य भी कह सकते हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। और विष्णुपति भी कहा जाता है। इनमें से किसे भारतीय मैकियावेली कहा जाता है? तो कौटिल्य या चाणक्य। दोस्तों चलिए ये अपने एक सीरियल कम थी, ये क्वेश्चन अपन ज़्यादा पढ़ लेते। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन ज़्यादा पढ़ लेते, सीरियल जो है वहाँ पे मिस थी। वर्तमान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब के हिस्सों में 1830 ईस्वी में जो है कौन सी व्यवस्था आरंभ की गई थी? दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बनेगा। और राइट आंसर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, महलवाड़ी व्यवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महलवाड़ी व्यवस्था था। दोस्तों याद रहे 50 क्वेश्चन पढ़े हैं, सुपर फास्ट पढ़े हैं, और अपने 20 मिनट हुए, ज़्यादा मिनट नहीं हुए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना अपने प्यारे दोस्तों के साथ, और आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आप ही के लिए सब कुछ जो है ये किया जा रहा। सुबह 9 बजे दोस्तों डेली क्लास होती है, और रात्रि दोस्तों 8:30 से लेकर 10 बजे तक महा मैराथन क्लास चलती है, जिसमें आपकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेके आते हैं। तो अब जो है टेस्ट देने की ही बारी है, आपने तैयारी फुल करी होगी। चलिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना जो है स्कोर जरूर शेयर करना। अगर आप बाहर कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अपना स्कोर जरूर शेयर करना, कितने आप सही कर पाए हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।